लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर औफियत होंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले किबला डॉक्टर मदनी साहब की गुफ्तगू को बड़े गौर से सुना और मैंने उनके वो वॉइस नोट्स जो हैं वो अ, अपने ग्रुप्स में भी मैंने शेयर किए हैं ताकि आप लोगों तक, जिन तक उनकी वो बातें नहीं पहुंच सकी, उन तक भी पहुंच सके। मुझे ये जान के बेहद खुशी हुई है कि राजा रेंटल को फारिग करने के बाद अगर अल्हम्दुलिल्लाह 90% मामलात सुधर गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी 10% रह गए तो फिर तो मामला ही कोई नहीं, फिर तो समझ लें कि बात ही खत्म हो गई। और ये शुक्र है अल्लाह पाक का कि मजलिस शूरा बनी और मदनी साहब सामने आए और उनके पीछे उलमा इकराम, मशाइख उज़ाम और हमारे इंतहाई काबिल एहतराम कुछ टॉप लीडर्स का भी उसमें नाम है। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूंगा कि जैसा कि मदनी साहब ने फरमाया कि जावेद साहब की डिमांड पे या जो अपोजिशन के जितने अहबाब थे उनकी डिमांड पे सिक्योर इनेक्स की मुखालफत की गई और प्लान बी को रिजेक्ट किया गया और इस चीज को खत्म कर दिया गया। तो मेरा ख्याल ये है कि अब कम से कम वो उम्मत जो मुझे और मलिक नवीद साहब को गालियां दे रही थी, उनको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि प्लान बी क्यों रिजेक्ट हुआ या प्लान बी क्यों नहीं चल सकता। रीजन के माशाल्लाह मजलिस शूरा में तमाम अहबाब वो अहबाब हैं जिन्होंने हमेशा, पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे माशाल्लाह स्कॉलर्स हैं, आलिम दीन हैं, कुरान और हदीस पे अल्हम्दुलिल्लाह उनको जो उनका इल्म है, जो उनका शऊर है। अब राजा रेंटल का तो वो नहीं हो सकता ना, राजा रेंटल तो एक आम सा एक गुनाहगार सा बंदा है और मैं तो उलमा के जूतों की खाक के बराबर भी नहीं हूं। उनकी हर बात सर आंखों पे। और ये भी बड़ी खुशी की बात है कि जो मजलिस शूरा के जितने अहबाब हैं जो नाम गिनवाते हैं मदनी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से कोई सिंगल पर्सन भी ऐसा नहीं है कि जिसने आज दिन तक कोई पाकिस्तानी कानून की कोई खिलाफ वर्जी की हो या उसने कभी किसी ऑनलाइन कंपनी में काम किया हो या इवन कि इस वक्त काम कर रहा हो। सब के सब जो है ना वो बस घर बैठे हुए हैं, किसी किस्म का किसी कंपनी में कोई काम नहीं कर रहे हैं। और ये चूंकि उनकी सोच है, मेरी और मलिक नवीद साहब की सोच जरा डिफरेंट थी। हमने एक दरमियानी रास्ता निकाला था और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें वजाहत देने की जरूरत ही नहीं हुई। आज की मदनी साहब की स्टेटमेंट मेरा ख्याल ये है कि पूरी फैमिली के लिए दैट इज इनफ कि जो कुछ हुआ वो जावेद साहब और जो बाकी जावेद साहब के साथ जो अहबाब हैं ये उनकी रिक्वायरमेंट पे हुआ, उनकी डिमांड पे हुआ। और मैं या कमर जैदी या कोई भी और दोस्त अगर कोई भी बात करते हैं तो हम जाती हैसियत में बात करते हैं। यस ऑफ कोर्स हम बिल्कुल जाती हैसियत में बात करते हैं और शायद हो सकता है कि अब हमें वो जाती हैसियत में बात करने की भी जरूरत ना रहे। रीजन कि अब माशाल्लाह संभालने वाले आ गए हैं, 90% मामला रिजॉल्व हो चुके हैं, बाकी 10%। और आज के बाद मेरी तरफ से जो SRG फैमिली है, और सिर्फ मेरी तरफ से नहीं बल्कि मलिक नवीद साहब भी, उनके लिए नेक तमन्नाएं हैं, दुआएं हैं और इंशाअल्लाह जो जो मजलिस शूरा फैसला करेगी वो हमारे सर आंखों पे होगा। हमने पहले भी हिमायत की, हमने पहले भी सरेंडर किया, हमने पहले भी अपनी हार तस्लीम की। इन तमाम अहबाब को जावेद खान साहब और मजलिस शूरा
इन तमाम अहबाब को उनकी फतह मुबारक हो, और हम एज अ वेरी गुड स्पोर्ट्स स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए हम उनको वेलकम भी करते हैं, हम उनके शुक्रगुजार भी हैं। लेकिन साथ साथ मैं एसआरजी फैमिली को वंस अगेन एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बता रहे हैं कि हमारी क्या इंटेंशन थी, हमने क्या सोचा था, हमने एक दरमियानी रास्ता निकाला था, वो हमारी एक सोच है। उसकी रीजन ये है, पाकिस्तान में आज भी 1600 से ज्यादा ऑनलाइन कंपनीज जो है वो काम कर रही हैं, बाकी सब ठीक है। अगर नहीं कोई कंपनी चल सकती, इलीगल अगर कोई है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वो कंपनी होगी जो इन B4U के जो है बेचारे पता नहीं किस हाल में लोगों की जिंदगियां गुजर रही हैं, उनको जो शख्स हेल्प आउट करना चाहेगा, जो उनको कुछ देना चाहेगा, सिर्फ वो इलीगल है, बाकी सब ठीक है। बहरहाल ये उन लोगों का ओपिनियन है, कम से कम मेरा और मलिक नवीद साहब का ये ओपिनियन ना था, ना है, ना होगा। और बस अपनी दुआ में याद रखिएगा। और आज दिन तक अगर मेरी किसी बात से आपकी दिल आजारी हुई हो, किसी भी शख्स की, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। और अगर मेरी की आप में से किसी की वजह से अगर मेरी कोई दिल आजारी हुई हो, तो मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के मैंने तमाम अहबाब को माफ किया। और बस 10 दरगुजर का मुजाहरा करें। ये एक लेसन था मेरे लिए, मलिक नवीद साहब के लिए, और शायद आप लोगों के लिए भी। और अब अल्लाह के बाद आप तमाम अहबाब जो है वो मजलिस शूरा और जावेद खान साहब के हवाले हैं। इंशाअल्लाह अब वो लोग जिम्मेदार हैं, उन्होंने ही आपको ये सब कुछ लेके देना है, चाहे वो नैब के जरिए लेके दे, चाहे वो सैफ रहमान खान नियाजी साहब से लेके दे। और मैंने पहले भी इस चीज की वजाहत की थी, मैं अब भी वजाहत कर रहा हूं कि सैफ भाई पे अभी तक फर्द जुर्म आयद नहीं हुआ। उसका आईडी कार्ड ब्लॉक है, पासपोर्ट जब्त है, ECL में उनका नाम है, पाकिस्तान में वो मौजूद हैं, कुछ भी नहीं गया। कम से कम कोई शख्स हमें ये गिला नहीं करेगा कि जी आपने सैफ रहमान नियाजी को एक ढाल प्रोवाइड की, आप उसकी प्रोटेक्शन बने, ये हो गया, वो हो गया। अब चूंकि तमाम मामलात जो है वो मजलिस शूरा, और अब जो बात मुझे समझ में आई है कि मजलिस शूरा ने जावेद साहब और उनके जितने भी अहबाब हैं उनकी डिमांड्स को पूरा किया, और मुझे और मलिक नवीद साहब को एक साइड पे कर दिया गया। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस पर भी खुश है। खुश इसलिए हैं कि बकौल मदनी साहब के अगर 90% मामलात सिर्फ हमारे एक साइड पे होने से हल हो गए। काश कि ये हमें पहले पता होता, खुदा की कसम हम पहले पीछे हट जाते। तो एनी हायत देर आयत दुरुस्त आयत, मेरी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहूंगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।